एक छोटी बच्ची नदी के किनारे खेल रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पानी के अंदर एक विशालकाय मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। आसपास का माहौल शांत था, लेकिन नदी की गहराइयों में मौत उसका इंतजार कर रही थी। अचानक उसके दोस्तों की नजर पानी में हो रही हलचल पर पड़ी। उन्होंने जैसे ही खतरे को समझा, सबके होश उड़ गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और पुल के एक हिस्से पर जोरदार हमला कर दिया। पुल बुरी तरह हिल गया और बच्ची का संतुलन बिगड़ गया। अब वो सीधे मगरमच्छ के खुले जबड़ों की ओर फिसल रही थी। आखिरी क्षण में उसने लकड़ी के पुल की दरारों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर हवा में लटक गया। नीचे भूखा मगरमच्छ घूम रहा था और ऊपर उसकी जान बस उसकी पकड़ पर टिकी हुई थी। चीख पुकार सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए पहुंचे। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गवाए पिता उसकी मदद के लिए पुल पर चढ़ गए। मगरमच्छ लगातार नीचे चक्कर काट रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। पिता ने एक हाथ से रेलिंग पकड़ी और दूसरे हाथ से नीचे लटक रही बेटी के पैरों तक पहुंचने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसकी टांग पकड़ ली और ऊपर खींचने लगे, लेकिन ये देखकर मगरमच्छ और भी ज्यादा उग्र हो गया। वो पानी से बाहर उछला और सीधे उनकी ओर झपटा। सौभाग्य से पिता समय रहते पीछे हट गए और उसकी खतरनाक काट से बच गए, लेकिन घबराहट में उनका संतुलन बिगड़ गया। पुल की फिसलन भरी लकड़ियों पर उनका पैर फिसला और देखते ही देखते वे नीचे जा गिरे। विशाल मगरमच्छ ने मौके का फायदा उठाया और उन पर टूट पड़ा। हालात और भी भयावह हो गए। तभी बच्ची का चाचा मदद के लिए दौड़ा। उसने जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी में उसका पैर पुल की दरार में फंस गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मगर तब तक मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ चुका था। कुछ ही क्षणों में मगरमच्छ ने उसकी टांग को जकड़ लिया। दर्द से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उस दैत्याकार शिकारी की ताकत के सामने उसकी एक न चली। बच्ची ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी और डर के मारे कांप रही थी। उसी समय गांव का सबसे बहादुर युवक, जिसे सब प्यार से शेरदिल कहते थे, वहां पहुंचा। उसने बिना समय गवाए नदी में छलांग लगा दी। किनारे खड़े लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। शेरदिल तेजी से बच्ची तक पहुंचा। उसने पुल की एक मजबूत लकड़ी तोड़ी और मगरमच्छ के मुंह की ओर पूरी ताकत से धकेल दी। अचानक हुए इस हमले से मगरमच्छ पीछे हट गया, लेकिन तब तक बच्ची की ताकत जवाब दे चुकी थी। उसकी पकड़ छूट गई और वो नीचे गिरने लगी। शेरदिल ने फुर्ती दिखाते हुए उसे हवा में ही पकड़ लिया और सीने से लगाकर किनारे की ओर तैरने लगा। मगरमच्छ ये देखकर आग बबूला हो गया और उनके पीछे पड़ गया। हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। तभी नदी में मौजूद एक शिकारी ने अपनी बंदूक से फायर करके मगरमच्छ का ध्यान भटकाया। इसी मौके का फायदा उठाकर शेरदिल बच्ची को सुरक्षित किनारे तक ले आया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उस विशाल मगरमच्छ ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। लोग नदी के पास जाने से डरने लगे थे। आखिरकार फैसला लिया गया कि इस खूंखार शिकारी का अंत करना ही होगा। शिकारी और शेरदिल उसकी तलाश में निकल पड़े। मगरमच्छ को बाहर लाने के लिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। शिकारी ने अपने हाथ पर हल्का घाव किया ताकि खून की गंध नदी में फैल सके। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। खून की गंध पाकर विशाल मगरमच्छ पानी की गहराइयों से बाहर निकल आया। शिकारी ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। अब मुकाबला और खतरनाक हो गया। शिकारी ने भाला उठाया और हमला कर दिया। मगरमच्छ ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया। नदी में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। कुछ देर बाद मगरमच्छ ने शिकारी को पानी में खींच लिया। चारों तरफ पानी उछलने लगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ क्षण बाद पानी की सतह पर खून फैलता दिखाई दिया। सभी को लगा कि शिकारी अब नहीं बचा। इसी बीच शेरदिल और उसका साथी मगरमच्छ की मांद तक पहुंचे। वहां उन्हें उसके अंडे दिखाई दिए। उन्होंने समझ लिया कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही अंडों को नुकसान पहुंचा, मगरमच्छ पागलों की तरह गुस्से में भर उठा। वो पूरी रफ्तार से उनकी नाव पर टूट पड़ा। उसकी टक्कर इतनी भयानक थी कि नाव बुरी तरह हिल गई। शेरदिल ने लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मगरमच्छ बार बार नाव पर हमला करता रहा। एक जोरदार टक्कर से नाव में बड़ा छेद हो गया और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। दोनों साथियों ने किसी तरह कपड़े और रस्सियों से छेद बंद करने की कोशिश की, लेकिन नाव धीरे धीरे डूब रही थी। तभी दूर जंगल की तरफ से किसी ने आवाज लगाई। सब हैरान रह गए। वो शिकारी था जो किसी तरह मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया था। उसने शेरदिल को आखिरी योजना बताई। शेरदिल तुरंत नाव के इंजन की ओर भागा। उसने पूरी ताकत से इंजन चालू करने की कोशिश की। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार इंजन गरज उठा और उसका प्रोपेलर तेजी से घूमने लगा।
उसी समय मगरमच्छ एक बार फिर हमला करने के लिए मुंह खोलकर उनकी ओर बढ़ा। शेरदिल ने सही मौके का इंतजार किया और अगले ही पल घूमता हुआ प्रोपेलर सीधे मगरमच्छ के खुले जबड़ों की तरफ फेंक दिया। तेज धार वाले ब्लेड उसके मुंह के अंदर घुस गए। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के अंदर भारी तबाही मच गई। विशाल मगरमच्छ दर्द से तड़प उठा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पानी की सतह पर ऊंची लहरें उठीं और वर्षों से नदी में आतंक मचा रहा वो खूंखार दैत्य हमेशा के लिए